बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वन पेपर प्रिपरेशन में आज हमारा जो दूसरा सेगमेंट है जो कि हमने वन पेपर रिटन में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास पाकिस्तान अफेयर। तो पाकिस्तान अफेयर में हमारे पास किस किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं और अगर हमने पाकिस्तान अफेयर की प्रिपरेशन करनी है वन पेपर के लिहाज से तो हमें किन कंटेंट्स को जो है ना तैयार करना होगा और किन पर हमें जो है ना वो फोकस रखना पड़ेगा। आइए मेरी वीडियो की तरफ। तो इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान अफेयर की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान अफेयर में बेसिकली हमारे पास दो पोर्शन होते हैं। एक हमारे पास प्री पार्टीशन है और दूसरा जो हमारे पास होता है पाकिस्तान अफेयर का वो है पोस्ट पार्टीशन। यानी कि बेसिकली हमारे पास हम जो डिवीज़न करते हैं अपने कोर्स की या हम अपने सिलेबस की जो डिवीज़न करते हैं वो दो हिस्सों में करते हैं। एक हमारा जो पोर्शन होता है वो हमारे पास प्री पार्टीशन का और दूसरा हमारे पास क्या है पोस्ट पार्टीशन का। अब प्री पार्टीशन के अंदर है ना हिट करना है तो उसके लिए ये है कि हमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल का पता होना चाहिए कि इंडो पाक। ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर हमारे जहाँ हम रह रहे हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर आपको पता ही है कि यहाँ मुस्लिम रूल रहा है। यानी कि आप मुग़ल एम्पायर से पहले भी चले जाएं तो आपको जो है ना हिस्ट्री में ये मिलेगा कि वहाँ पर किन किन की हुकूमत थी, मुसलमानों की हुकूमत थी। तो हमें इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जो मुस्लिम हिस्ट्री है या मुस्लिम रूल है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके अंदर जो अप्स एंड डाउन्स आई उसके पीछे क्या जो है ना काजेज़ थी, उसका बैकग्राउंड क्या था और वो कब कौन सा इवेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है मुस्लिम रूल्स के अंदर जो है ना वो देखनी है। उसके बाद हमारे पास है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुग़ल एम्पायर। ओबियसली हमारे पास आप जानते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर उसके बाद से मुग़ल एम्पायर की जो है ना यहाँ पर इब्तदा हुई। बाबर के बाद यहाँ हमारे पास इंडो पाक के अंदर मुग़ल एम्पायर जो है ना वो स्टार्ट हुआ और आप उसमें ये देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर में ज़हीरुद्दीन बाबर का क्या रोल है और उसके बाद जो है ना आने वाले जो मुग़ल जो किंग्स थे उनका क्या रोल है, उन्होंने किस तरीके से जो है ना पॉलिटिक्स को लेकर चले। इसके अलावा उनकी जो डिफरेंट जो यहाँ पर रहने वाले जो नेशंस थी उनके साथ जो उनकी जो जंगें हुई उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करनी है। इसी तरीके से मज़ीद आप अगर आगे जाएंगे तो आप पहुँचेंगे 1857 में। आप जानते हैं कि 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। वार ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है ना मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी थी। तो उसके पीछे क्या काजेज़ थी, उसके असबाब क्या थे और उसके बाद हमने इसमें ये देखना है कि आखिर उसका जो फेलियर हुआ तो उसके पीछे क्या रीज़न्स थी। आया कि उसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न्स थी या आप कह सकते हैं कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने जो है ना मुसलमानों को, हिंदुओं को, यानी कि इंडो पाक के जितने भी लोग थे उनको उन्होंने क्रश कर दिया, वॉरियर्स को क्रश कर दिया। इस चीज़ को हमने क्या करना है अपनी पाकिस्तान अफेयर के अंदर देखना है। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि 1857 की जो जंग आज़ादी हुई तो उसके बाद मुख्तलिफ जो है ना सिनेरियो ही चेंज हो गया इंडो पाक का। तो मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से जो हालात थे वो तंग किए गए, माइजरेबल कंडीशन थी, तो वहाँ पर मुख्तलिफ मूवमेंट्स का भी जो है ना वहाँ रोल आता है। तो उसमें एक जो है ना उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी भी है। इसकी जो है ना इब्तदा कब हुई, कैसे हुई और फिर इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या हुआ, वो भी हमने पाकिस्तान अफेयर की प्री पार्टीशन के अंदर जो है ना वो हमने देखना है। इसी तरीके से हमारे पास फेमस जो मूवमेंट्स हैं प्री पार्टीशन में, जो फेमस मूवमेंट्स हैं और फेमस मूवमेंट से आप वाकिफ़ होंगे। एक जो है ना जैसे शाह वलीउल्लाह खान का क्या रोल था, इसी तरीके से सर सैयद अहमद ख़ान का क्या रोल था। शाह वलीउल्लाह और सर सैयद अहमद ख़ान के जो रोल थे मुस्लिम रिफॉर्म्स के अंदर कि मुसलमानों को किस तरीके से अपग्रेड किया जाए, किस तरीके से उनको पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और जो है ना अंग्रेज़ों का जो तशद्दुद है या उनका जो आप कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन है उसे कैसे हमने महफूज करना है, कैसे उनको प्रिवेंट करना है। चूँकि बेसिकली हमारे पास जो मुस्लिम थे वो हिंदुओं के मुकाबले में आप जानते हैं कि वो इलिटरेट थे, वो कम पढ़े लिखे लोग थे और जॉब्स में भी जो है ना ज़्यादातर जो पोर्शन था
या जो प्रोपोर्शन थी वो हिंदुओं की ज़्यादा थी, जबकि एज़ कम्पेयर टू हिंदू मुसलमानों की जो प्रोपोर्शन थी वो कम थी। अगर मुसलमानों को जॉब्स दी भी जाती तो वो बेसिकली जो है ना आप कह सकते हैं कि वो ग्रेड 4 के अंदर यानी कि क्लास 4 में दी जाती, यानी कि उनको ऑफिसरशिप की तरफ जो है ना वो नहीं आने दिया जाता। तो उसमें फिर सर सैयद अहमद ख़ान का क्या रोल रहा है? उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने एजुकेशनल मूवमेंट स्टार्ट की, फिर पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट की। तो ये आपने इसमें क्या करना है, तैयार करना है। फिर मुस्लिम मूवमेंट्स के बाद जो है ना दूसरी चीज़ जो लिंक करती है वो ये है कि आपको पता है कि पहले तो इंडियन कांग्रेस बनी, जिसमें मुसलमान और जो हिंदू थे इंडो पाक के, वो एक ही प्लेटफार्म के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद कर रहे थे। लेकिन यकायक कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, कुछ ऐसे जो है ना आप कह सकते हैं कि सरकमस्टांसेस प्रोड्यूस हुए, जिनको बेस बनाते हुए मुसलमानों ने ये सोचा कि यहाँ पर रहकर हमारा जो गुजारा है वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक अपनी जो है ना सियासी पार्टी का जो है ना का एक इफ्तिताह कर दिया। आप ये कह सकते हैं सियासी पार्टी उन्होंने अपनी जो है ना फार्मूलेट कर ली, जिनका नाम रखा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसमें ये देखना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो इब्तदाई लीडर्स थे वो कौन से थे। इसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनाई गई? अच्छा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, फिर उसके बाद जो है ना बंगाल की तकसीम, और फिर बाद में जो है ना बंगाल को दोबारा रिवर्स किया जाता है, फिर मोपला रिवॉर्ड्स हैं। इस तरीके से आप जानते हैं कि कायदे आज़म जो है ना वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में कब उन्होंने जो है ना शमूलियत इख्तियार की। फिर 1930 के इवेंट्स, फिर 1937 के इवेंट्स, 40 के इवेंट्स, और ऐसा आहिस्ता हम क्या करते हैं ग्रेजुअली जो है ना वो 1947 तक पहुंच जाते हैं। यानी कि हमारे पास अगर हम बात करें पाकिस्तान अफेयर का, तो पाकिस्तान अफेयर का सबसे ज़्यादा जो पोर्शन लिया जाता है वो बेसिकली प्री पार्टीशन से लिया जाता है। एक असेसमेंट के मुताबिक जो है ना ऑलमोस्ट 60 to 70% हमारा जो पोर्शन होता है पाकिस्तान अफेयर का वन पेपर में, वो प्री पार्टीशन से ही कवर हो जाता है। अच्छा, प्री पार्टीशन के बाद हम फिर आगे मूव करते हैं। दूसरा हमारा जो सेगमेंट है वो है हमारे पास पोस्ट पार्टीशन। तो पोस्ट पार्टीशन से मुराद ये है कि 1947 के बाद होने वाले जो इवेंट्स हैं वो क्या इवेंट्स डेवलप हुए। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान बन तो गया, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, किस तरीके से जो है ना जो रिसोर्सेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसमें क्या हर्डल्स थी। अच्छा, माइग्रेशन हो रही थी, तो माइग्रेशन के अंदर जो है ना मुसलमानों को क्या कुछ फेस करना पड़ा। ये सारी चीज़ें हमने पोस्ट पार्टीशन में जो है ना वो देखनी है। उसके बाद सीटो और सेंटो और यूएन का पाकिस्तान मेंबर कब बना। अच्छा, ये सीटो क्या चीज़ है, इसी तरीके से सेंटो का क्या मकसद था, यूएन का क्या मकसद था। इन तमाम चीज़ों को हमने पाकिस्तान के साथ लिंक करते हुए जो है ना इसको तैयार करना है। इसी तरीके से बाद में अगर थोड़ा सा आप आगे चलें तो हम, आपको पता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल और मिलिट्री जो है ना रिलेशनशिप वो किस तरह रहे हैं। तो उसमें हमने ये देखना है कि मिलिट्री रूल जो है ना पाकिस्तान के अंदर कितना जो है ना अरसा रहा और किन किन लोगों का उसमें जो है ना रोल है। इसी तरीके से फिर वार्स हुई, जैसे कि आप जानते हैं कि 1948 के अंदर हुई, फिर इसी तरीके से हमारे पास 65 के अंदर, 71 के अंदर कारगिल वार्स। तो उनके पीछे बैकग्राउंड क्या था, उसकी काजेज़ क्या थी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमने क्या करनी है, इसमें डिस्कस करनी है। और फिर सबसे अहम पोर्शन जो है ना वो हमारे पास होता है ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है? पाकिस्तान की ज्योग्राफी वो आप कह सकते हैं प्रोविंस वाइज भी हो सकती है, और आपने ये भी बताना है कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है ना कौन सा कंट्री लोकेट कर रहा है, वहाँ पर पाई जाने वाली हमारी जो सरहद है उसका क्या नाम है। इसी तरह से ड्यूरेंट लाइन कहाँ पर है, अच्छा वखान बॉर्डर कहाँ पर है। फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सीज़ है उसने कितना जो पोर्शन है हमारे कंट्री का वो कवर किया हुआ। ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है ज्योग्राफी के अंदर। फिर लास्ट में हमारे पास आता है ब्रीफ एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी की। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वो किस सिम चल रही है, वो पहले उसके क्या जो है ना मोटिव्स थे, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स थे, और अब उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है फॉरेन पॉलिसी के अंदर स्टडी करनी है। तो आपने बेसिकली अगर आपने वन पेपर की प्रिपरेशन करनी है और उसमें अगर आपके पास पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन अगर आप उसको तैयार करना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि आप उसमें प्री पार्टीशन और एज़ वेल एज़ पोस्ट पार्टीशन जो है ना वो तैयार करें। और वन पेपर की प्रिपरेशन का आप का बेसिक टिप यही होता है कि आप किसी एक पोर्शन को पहले पकड़ें, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आप दूसरे सेगमेंट की तरफ जो है ना मूव करें। जब दूसरा आप कंप्लीट कर लें फिर तीसरे की तरफ मूव करें। फिर ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोशिश करें कि अगर आपको कोई ज़्यादा टाइम मिलता है तो उसमें फिर ये है कि आप सब्जेक्टिव अप्रोच रखें। सब्जेक्टिव बुक्स का जो है ना आप उनका मुताला करें, उनकी स्टडी करें, उनको रीड करें, उसमें से जो अहम इवेंट्स आपको मिलते हैं उनको नोट डाउन करें या फिर उनको आप हाईलाइट करें। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी,
वन पेपर की प्रिपरेशन जो है ना वो शुरू हो जाएगी।